हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी जो एक एक्सरसाइज है हमारी 2.4। उसके अभी दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो थोड़ा बहुत आप 8th क्लास में भी आपने देखा होगा कि फैक्टराइज जो करते हैं किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो पहले से ही, आपको पता है। और अगर भूल गए होंगे तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कोशिश करिए समझने की। तो सबसे पहला पार्ट लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन हमारा 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो इसमें अभी फॉर्मूला तो यूज करेंगे नहीं, कभी अभी कोई आइडेंटिटी नहीं है ये, तो अभी कोई फॉर्मूला कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। तो अभी क्या करना है, सिर्फ एक मेथड है इसमें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। यानी मिडिल टर्म कौन सी है, ये मिडिल टर्म है, यहाँ पे इसको स्प्लिट करना होता है इसमें 7 को। तो बाकी एज इट इज रहता है इसमें 12x² माइनस, ये बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ इसको स्प्लिट करना है। और स्प्लिट किस तरीके से करना है, 7 को स्प्लिट करना है, तो तोड़ना है। तो ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है इसको, ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 12 बन जा 12। और साइन का भी ध्यान रखेंगे, इसमें साइन का भी ध्यान रखा जाता है कि 12 के अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस का साइन भी आएगा और 12 बन जाए क्या होता है 12। यानी अगर मल्टीप्लाई करें, ऐसी 2 नंबर आपको सोचनी है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो आए 12, और ये नंबर कभी कभी प्लस करके आती है और कभी माइनस करके भी आती है। तो प्लस करके आएगा 7। तो ऐसी 2 नंबर बताइए कौन कौन सी होती है। तो ऐसी 2 नंबर होंगी 4 और 3। अगर हम 4 में 3 प्लस करते हैं तो ये आता है हमारा 7, और 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 12। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर आनी चाहिए और प्लस या माइनस करके आना चाहिए ये वाले नंबर। तो शुरू करें, 12x² माइनस, अब देखो ये साइन अगर ब्रैकेट के बाद माइनस होता तो ये अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस ये माइनस हो गया यहाँ पे 4x, और ये भी माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया 3x। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, और प्लस 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इन दोनों में से कॉमन लेना है अलग से, और इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन आएगा आपका 4, क्योंकि 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, 4 से 12 भी कैंसिल हो जाता है। 4 की टेबल में 4 भी आता है और 12 भी आता है। तो और x भी दोनों में है, x की यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, सिंगल पावर है। तो हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो ये 4x कॉमन आ गया इसमें, तो 4 3 जा 12, और x की यहाँ पे 2 पावर थी, 1 पावर यहाँ आ गई, तो ये खाली x बचेगा यहाँ पे माइनस। ये आप देख रहे ये पूरी नंबर कहाँ गई, ये पूरी नंबर बाहर आ गई यहाँ पे 4x, तो इसकी जगह क्या आएगा 1। एक चीज और, कॉमन लेने के बाद अगर लगता है कि नहीं कुछ गलत हो गया यहाँ पे, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। देखिए 4 3 जा 12, और x की पावर 1, और 1 कितनी हो गई 2। इसके बाद आता है माइनस 4x 1 जा 4x। तो आप इसको दोबारा से इसमें मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि यही नंबर आ रही है या नहीं। अगर नहीं आती तो इसका मतलब हमने कॉमन गलत ले लिया। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ऐसी नंबर नहीं है कि जिसमें कॉमन हो। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पे 1 कॉमन ले जाता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। वो केवल तभी होता है जब ब्रैकेट के बाद ये वाला साइन जब माइनस हो, ये तभी होता है। और एक चीज, जब हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में यहाँ जो नंबर बचेगी, यहाँ जो टर्म आएगी, वो क्या होगी, वो बिल्कुल सेम होगी। अगर ये सेम नहीं है, अगर ये थोड़ा डिफरेंट इसमें आ रहा है, अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब गलत है। चेक कर लीजिएगा फिर उसको। अभी क्या करना है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1। दोनों में से क्या आ गया, 3x माइनस 1 कॉमन आ गया। और एक दूसरा जो ब्रैकेट होता है उसमें ये क्या आएगा 4x, और यहां से आएगा माइनस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप ये फैक्टराइज करेंगे। जितने भी और पार्ट्स हैं उसको धीरे धीरे एक करके समझते रहिए। और सेकंड पार्ट देखिए जरा, सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी तरीके से करना है, क्योंकि एक साथ समझ नहीं आता कि किस तरीके से एकदम से समझ में आ जाएगा।
थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह का ही। अभी मैंने क्या बताया था, ना तो इसमें कोई चेंज करना है ना इसमें कोई चेंज करना है, तो ये भी एज इट इज रहेगी नंबर, प्लस इसको हमें स्प्लिट करना होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम, बाकी एज इट इज लिख लेंगे। ये भी एज इट इज रह जाएगा, ये भी एज इट इज रहेगा, और इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो अब आपको ऐसी नंबर बतानी है, दो नंबर ऐसी बतानी है जो मल्टीप्लाई करके कितना है, 2 3 या 6 और साइन के साथ। तो मल्टीप्लाई करके 6 आएगा और प्लस करके क्या आना चाहिए, यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी नंबर होगी, ऐसी नंबर आपकी हो जाएगी 6 + 1, क्योंकि 6 में 1 प्लस करते हैं तो कितना आएगा 7, और 6 के 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी हमारी नंबर +6। तो स्प्लिट हो गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं, 2x² प्लस 6 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ गया, और प्लस x बन जा x और +3। अभी क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इनमें से भी कॉमन लेना है। कॉमन इसमें क्या कॉमन है, 2 और 6 में से तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। मैंने बताया था छोटी पावर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2 बाहर आ गया, इसमें 2x की पावर 2 थी तो एक पावर बाहर आ गई, तो एक x हमारा यहां बच जाएगा, +2 3 या 6। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन रखते हैं, और ये आपका एज इट इज आ जाता है। यहां माइनस होता तो ये साइन चेंज हो जाता। अब चेक करिए, दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, अगर दोनों में ब्रैकेट में सेम है तो क्या करेंगे, दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे, x + 3, और आपका दूसरे ब्रैकेट में ये बचेगा 2x + 1। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आइडेंटिटी का कोई यूज नहीं हुआ अभी। तो अगर बीच में वीडियो को पॉज कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले करके भी आप इनके सॉल्यूशन को अपने पास रख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से करना है। थर्ड पार्ट में भी हमको यही मेथड यूज करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म द स्प्लिट। और थर्ड पार्ट क्या है, 6x² + 5x - 6। ये भी एज इट इज रहेगा इसमें, और लास्ट की जो नंबर है वो भी एज इट इज रहेगी, तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे। हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, सिर्फ 5 को स्प्लिट करना है। तो अब की बार क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 6 से 6 जा कितना होता है 36, और प्लस माइनस का 36 आना चाहिए। ऐसी दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना है 36, और प्लस या माइनस करें तो 5 आए। ऐसी दो नंबर बताइए कौन कौन सी होगी। तो ऐसी दो नंबर क्या क्या हो जाएंगी, 9 और 4। अगर हम 9 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 9 4 कितना होता है 36, और 9 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, वो आएगा 5। तो आगे प्रोसीड करते हैं, 9x - 4x - 6 कॉमन लेते हैं, इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेना है हमें। इसमें क्या कॉमन है, अब देखिए 6 तो कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि 6 के टेबल में 9 नहीं आता। तो एक ऐसी टेबल होनी चाहिए जिसमें 6 और 9 दोनों आते हो, तो वो होगी 3। और इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, 3 2 या 6, x की 2 पावर थी, यहाँ पे एक सिंगल x बचेगा, प्लस 3 3 या 9, यहाँ बचेगा 3। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन आएगा आपका, क्योंकि 4 तो कॉमन होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता, तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 2x, और जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर यहां माइनस होता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, 2 3 या 6। अब चेक करिए दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो सही है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2x + 3, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, ये 3x - 2। ये हो गया आंसर। एक पार्ट हो गया इसका, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को भी इसी तरीके से कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में आपने देखा कि बीच में जो नंबर है वो इसमें गिवन नहीं है कुछ। यहां पर देखिए 3x² - x + 4, तो यहां कोई नंबर नहीं है। जैसे 2 होता है, 2x 3x 4x, तो इसलिए कोई नंबर नहीं है, तो इसको 1 मान के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है 1x है।
तो ये और ये दोनों एच डी रहते हैं इसमें 3x² माइनस यहाँ कोई नंबर होती तो लिख देते उसमें +4। ये सब कुछ एच डी रहेगा इसमें। सिर्फ क्या करना है, यहाँ देखिए इसको क्या मान के चलना, 1 मान के चलना है इसको, 1x। तो ऐसी नंबर बताइए जो मल्टीप्लाई करके कितना है 3 4 12 +12 और माइनस करके कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके 1। तो ऐसी दो नंबर कौन कौन सी होगी, ऐसी दो नंबर हो जाएगी हमारी 4 और 3, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, अगर 4 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ माइनस का 12 आ रहा है। सॉरी, तो गलत हो गया, ये -4 है ये साइन, क्योंकि अपनी जो मिस्टेक होगी वो पकड़ी जा सकती है गलती। क्योंकि अगर यहाँ प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ भी हमारा प्लस साइन आना चाहिए था, क्योंकि ये हो गया 3 4 12, तो ये माइनस का 12 होना चाहिए। अब ठीक होगा, तो -12 हो गया, 3x² माइनस 4x और ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 3 के x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब चेक करिए, -4x और +3x, अगर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा और 4 की 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा माइनस का 12। इसके बाद +4, यहां भी कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 4। x कॉमन क्यों है, क्योंकि ऐसी टेबल कोई नहीं है कि जिसमें 3 और 4 दोनों आते हो। इसका मतलब क्या है, खाली x कॉमन होगा इसमें और कोई नंबर कॉमन नहीं होगी। और ये भी माइनस था, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया इसको, तो ये भी माइनस है। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन आता है। तो ये हो गया हमारा 3x - 4। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दोनों ब्रैकेट में ये नंबर सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो गलत है। तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्या, 3x - 4 और x + 1। ये हो गया आंसर। इसमें एक चीज और होती है कि मान लो अगर कहीं मिस्टेक भी होगी अपने से लिखने में, जैसे मेरे से अभी यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो गया था, तो यहाँ प्लस होने से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर नहीं आएगी, और सेम नहीं आएगी तो इसका मतलब गलत है कहीं, फिर इसको चेक कर लीजिए कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो इस तरीके से इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे इन क्वेश्चन में 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, हर किसी क्वेश्चन में क्या है 4 टर्म्स हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 3 टर्म्स थी, तो जिनमें 3 टर्म्स होती है उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व किया जा सकता है। लेकिन जिसमें 4 टर्म्स होती है उनको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में x³ - 2x² - x + 1। तो ये वो वाली स्टेज आ गई इसमें, जैसे हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद फिर हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें क्या वो वाली स्टेज ये है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से अलग अलग करके कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, छोटी पावर, यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है। मैंने बताया था छोटी पावर कॉमन लेते हैं हमेशा। x² कॉमन आ जाएगा इसमें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 पावर थी तो 2 पावर बाहर आ गई इसमें, तो एक सिंगल x बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा 2। ठीक है, क्योंकि x² बाहर आ गया इसमें, माइनस जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने से 1 कॉमन आ जाता है, और ये वाला साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। जब भी यहाँ माइनस होता है तो ये वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है। अब देखिए दोनों में सेम है, इसका मतलब सही है। दोनों में से x - 2 हम कॉमन ले लेंगे, और दोनों यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा x² - 1। लेकिन अभी यहां तक ये हमारा आंसर नहीं है। अब आप देखेंगे इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा हमें। x - 2 ये एज इट इज रहेगा, और यहां एक आइडेंटिटी लगती है इसमें, x² - 1 ये होगा a² - b²। आइडेंटिटी आप जानते होंगे, क्योंकि 1 का यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 1 का हमने स्क्वायर लगा लिया फॉर्मूला बनाने के लिए। यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो क्या होता है a² - b², a + b एंड a - b। तो ये हो गया x - 2। यहां इसको क्या लिखेंगे हम, एक बार प्लस और एक बार ये हो गया माइनस।
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। उसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे, सेकंड पार्ट लेकिन इतना आसान नहीं होगा। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, कॉमन लेने से सिर्फ आंसर नहीं आएगा। सेकंड पार्ट में थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखते हैं सेकंड पार्ट। यह है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। क्यों नहीं होगा इसमें इस तरीके से, क्योंकि अगर यहां कॉमन लेते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में यहां बचेगा एक्स माइनस 3। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं एक्स स्क्वायर, यहां क्या आएगा एक्स माइनस 3 ये आ जाएगा। लेकिन यहां देखते हैं आप, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसमें 1 भी कॉमन लेते हैं तो हमारा 9x माइनस 5 बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। उसमें क्या करना होगा, सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है, इस कांस्टेंट टर्म को देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो क्या होंगे इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 5। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे प्लस माइनस करके हम लिखेंगे इसको प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5, क्योंकि ये या तो 1 की टेबल में आता है या 5 की टेबल में आता है। तो सबसे लास्ट की टर्म में ही करते हैं हम ऐसा, जो कांस्टेंट टर्म होती है इसमें प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। अब हमें क्या करना है, इसमें या तो 1 रख के देखना है या माइनस 1 रख के देखना है x की जगह, या फिर अगर इससे भी 0 नहीं आता है तो फिर या तो प्लस 5 रखेंगे या माइनस 5 रखेंगे। तो क्या करना है, हमें x की जगह इसको पुट करते जाना है। अगर हमारा 0 आ जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका कोई एक फैक्टर है, क्योंकि इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें पहले। इसका फैक्टर निकल जाएगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं चेक करके, अगर हम यहाँ 1 रख के देखते हैं तो प्लस से देखिए, यहाँ पे प्लस अगर हम रखते हैं प्लस 1 तो ये 3 1 आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर हम प्लस 1 रख के देखते हैं तो ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, इसमें ज्यादातर माइनस है। यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए कि माइनस 1 हम इस पे पुट करेंगे। अगर माइनस 1 पुट करके 0 आ जाता है हमारा, माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 और माइनस 5। तो हमने क्या किया, जहां जहां एक्स था वहां माइनस 1 पुट कर दिया इसमें, क्योंकि 1 को अगर यहाँ प्लस 1 रख के निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 3 जगह माइनस हो गया। तो नेगेटिव नंबर ज्यादा हो जाएंगी, पॉजिटिव कम रह जाएंगी। तो माइनस 1 की पावर 3 क्या हो गया, माइनस 1 ही आएगा। माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 बन जा 9 और माइनस 5। तो ये हो गया माइनस 1 3 बन जा 3 प्लस 9 और माइनस 5। अब देखिए माइनस के कितना, माइनस के 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो ये हो गया प्लस के 9 और माइनस 9, तो ये आ गया 0। अब आपने क्या रखा था इसमें रखा हमने माइनस 1। अगर हमने माइनस 1 रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। x प्लस 1 क्यों फैक्टर हुआ, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा x इक्वल्स टू माइनस 1। और हमने क्या रखा है, हमने यहाँ पे माइनस 1 रखा है हर जगह। अगर हमने माइनस 1 रखा है x की जगह तो इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हुआ, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ये साइड चेंज करेंगे माइनस में आ गया, तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी x की जगह। तो इसका मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया इसका। अब क्या करना है, x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो x प्लस 1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का तरीका हमारा, जैसे डिवाइड करते हैं सिंपली, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। तो यहां देखिए x की पावर 3 है और यहाँ x है खाली, तो x की पावर 2 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो x की पावर 1 और 2 कितनी होगी, x की पावर 3। इसके बाद x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज करने होते हैं इनके, जो भी यहाँ पे साइन होंगे वो साइन दोनों चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ ये भी माइनस का 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर ये भी माइनस का, तो ये हो गया माइनस के 4x स्क्वायर।
माइनस 9x। इसके बाद क्या करेंगे, यहां हमें क्या लेना है, अब यहां लेंगे माइनस का 4x, माइनस 4x किससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और माइनस प्लस ये भी माइनस हो गया, 4x बन जा 4x, ये साइन चेंज हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, और 9x में से 4x माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 5x और माइनस 5। अभी क्या चलाना है इसमें, अभी चलेगा माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस का 5x, और माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5। यहां भी साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने से क्या हुआ, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 0। यानी अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है तो इसका मतलब इस x+1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद क्या करेंगे, एक फैक्टर तो हमें पहले पता चल गया था इसका, अब हमें इसको स्प्लिट करना है, जिससे जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में जिसमें 3 टर्म से हमने सोल्व किया था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो उसी तरीके से इसको हमें सोल्व करना है। तो एक फैक्टर तो हमारे चलता ही रहेगा, एक फैक्टर तो ये हो गया हमारा x+1, दूसरा फैक्टर क्या हुआ, दूसरा फैक्टर हम इससे निकालेंगे, 2 फैक्टर निकल जाएंगे इससे, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये फैक्टर हमें पता चल चुका है पहले। अब देखिए कैसे करेंगे स्प्लिट इसको, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये x² एज इट इज रहेगा हमारा, और ये भी एज इट इज रहेगा, और ये भी एज इट इज रहेगा। तो क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है 4 को, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 है तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, तो मल्टीप्लाई करके तो 5 आना चाहिए, और माइनस करके या प्लस करके आना चाहिए 4। तो ऐसी 2 नंबर कौन कौन सी हो जाएगी, 5 - 1, क्योंकि 5 बन जाए क्या होता है 5, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाली जो नंबर है कभी प्लस करके भी आती है और कभी कभी माइनस करके भी आती है, तो ये अब की बार यहाँ माइनस करना पड़ा 5 में से 1 को, तब ये आ गया 4। ये एज इट इज रहेगा, और अभी देखते हैं ये हो गया x² माइनस 5x, और माइनस माइनस प्लस x बन जा x -5 x+1। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, क्या बचेगा x -5, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है x -5। तो ये फैक्टर हमें पहले से पता है x+1 और x -5 दोनों में से कॉमन आ गया यहाँ पे x -5, और ये हो गया x+1। तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरह के क्वेश्चंस करने में, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कॉमन लेने के बाद अगर ब्रैकेट में सेम नहीं बच रहा है, इस वाले पार्ट में क्या था, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सेम नंबर बची थी, इसका मतलब ये कॉमन लेके हो गया। इसमें मैंने जैसे कि बताया था इस सेकंड पार्ट में कि कॉमन लेके नहीं आ रहा है, अगर कॉमन लेके नहीं आता है ब्रैकेट में सेम, तो इसका मतलब हमें फिर ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा कि पहले जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर्स करते हैं, उसके फैक्टर जो भी आएंगे यहाँ पे उसको हमें इसमें पुट करके देखना है x की जगह, और x की जगह पुट करने के बाद अगर 0 आता है तो यस, अदरवाइज नो। अगर -1 रखा तो यहाँ x+1 फैक्टर हो गया इसका, x+1 से फिर क्या करना है, इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे हमने। तो x+1 ये एज चलता रहेगा, और इसको हमने भी सोल्व कर लिया, तो ये आगे इसके फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बाद देखते हैं, सेकंड पार्ट के बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े लेंथी हो जाते हैं। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट है x³ प्लस 13 x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए मैं अगर यहाँ कॉमन लेता हूं तो x² कॉमन रह जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 13, और यहाँ मैं कुछ भी कॉमन ले हूं, अगर देखते हैं एक बार लेके, ऐसे ही गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ कुछ भी कॉमन लेता हूँ, जैसे क्या कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पे 8x प्लस 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सेम नहीं है, और जब तक ये सेम नहीं है तो इसका मतलब वो गलत है। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करना होगा जैसे इससे पहले वाला पार्ट किया था हमने। तो क्या कहां से शुरुआत करी थी हमने,
अगर वो वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया तो इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, वो वाला भी समझ में आ जाएगा इसके साथ साथ। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 20, तो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे सब, यानी किस किस की टेबल में आता है ये 20, +-1 +-2 +-4 +-5 और +-10 +-20, ये सारे फैक्टर्स हैं 20 के। वैसे तो सारे यूज नहीं होते, लेकिन हमें चेक करके देखना पड़ेगा। अगर हमें +1 या -1 से अगर ये 0 आ रहा है तो ठीक है, अगर इनसे नहीं आ रहा तो फिर हम इससे चेक करेंगे, इससे नहीं आ रहा तो फिर इसको चेक करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, इनको एक को चेक करके देखते हैं कब तक, जब तक 0 ना आ जाए, रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक चेक करना है। तो अब हम देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है इस चीज का। देखिए यहाँ पे सारे साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, सभी प्लस के साइन है। तो प्लस साइन अगर है तो यहाँ +1 अगर हम रखेंगे तो कभी भी 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, जब कुछ कटेगा नहीं तो 0 भी नहीं आएगा। तो क्या रखेंगे, इसमें -1 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, -1। तो -1 पुट करते जाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। -1 के पावर 3 तो -1 आएगा, +13 और -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और +-32 और +20, -1 +13 बन जाए 13 -32 और +20। अब प्लस का कौन है, ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं। तो प्लस का 33 हो गया और माइनस का भी 33 हो गया, और क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, हमने -1 रख के निकाला, जैसे इससे पहले क्वेश्चन पार्ट में भी क्या था, -1 से ही आया था। अगर -1 से आया था तो फिर उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, उसका फैक्टर हो जाएगा x+1। देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। इसका मतलब क्या है कि x+1 क्यों हुआ, क्योंकि हमने -1 इसमें रखा। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि x+1 इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, और हमने क्या पुट किया, हमने यही वैल्यू पुट किया x की जगह। यहाँ हमने क्या रखा है, -1 ही रखा है। तो इसका मतलब x+1 फैक्टर हुआ। अगर यहाँ वैल्यू 1 आती ना, -1 ना करके अगर 1 आती तो इसका फैक्टर क्या होता, फिर x-1 फैक्टर हो जाता, क्योंकि x-1 इक्वल्स टू 0 होता है और x इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो अभी क्या करना है, x+1 अगर फैक्टर आ गया इसका, तो हमें क्या करना होता है इसके बाद, इस x+1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसके फिर फैक्टर करेंगे। तो x+1 से अगर हम डिवाइड करते हैं, x+1 से डिवाइड करते हैं किसको, x⁻³ +13x² +32x और +20। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये x⁻³ है, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, x² ले लेंगे। x² किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा x⁻³ प्लस x² बन जाए x²। साइन चेंज करने होते हैं यहाँ पे, जब तक साइन चेंज नहीं करेंगे तब तक वो कटेगा नहीं। यही टारगेट होता है, सबसे पहले इसी को काटना होता है। x⁻³ से x⁻³ कैंसिल हो गया, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 12x² प्लस 32x। तो यहाँ क्या लेंगे हम 12x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12x² प्लस 12x बन जा 12x। साइन चेंज करने होते हैं, फिर यहाँ ये भी कैंसिल हो गया और ये कितना बचेगा 20x प्लस 20। अब क्या चलाएंगे इसमें, 20 चलाएंगे यहाँ पे, 20 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे x से, तो ये हो गया 20x और प्लस 20 बन जा 20, और ये पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। रिमाइंडर क्या बचा 0। रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो इसका मतलब ये फैक्टर ही गलत है। x+1 से जब इसको फैक्टर करते हैं तो रिमाइंडर हर हाल में 0 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एक फैक्टर, तो हमें पहले ही पता लग गया था x+1, और हमें इसके 2 फैक्टर और निकालने हैं। तो वो 2 फैक्टर कहां से आएंगे, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है क्वेश्चन को, x² प्लस 12x प्लस 20। तो ये हो गया x+1, और कैसे करते हैं, जैसे मैंने पहले बता रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आता। x² प्लस
एक्स प्लस 20। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, हमें क्या करना है, सिर्फ इसको स्प्लिट करना है 12 को। और कैसे स्प्लिट करना है, यहाँ 1 मान के चलते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 20 बन जाए 20, तो मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए और प्लस करके क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ऐसी दो नंबर क्या होंगी जिनको मल्टीप्लाई करके 20 है प्लस करके 12, ऐसी दो नंबर हो जाएगी 10 प्लस 2। तो 10 में 2 प्लस करते हैं तो 12 हो गया, और 10 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20। अब आगे ये एज इट इज रहेगा x प्लस 1, और यहां क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1 फिर एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन आ जाएगा हमारा x, और ये बचेगा x प्लस 10, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें आएगा 2, और यहां भी क्या बचेगा x प्लस 10। मैंने बताया था चेक करके देख सकते हैं, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x की 10 से करेंगे तो 10x, 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अच्छा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम होता है तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं सॉल्व वो बिल्कुल सही हो रहा है। x प्लस 10 दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 10 और x प्लस 2, ये हो गए इसके फैक्टर। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो समझ में भी आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट, तो ये फैक्टर्स होंगे सब। तो ये दोनों पार्ट आपने देखे, सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी दोनों एक ही प्रोसेस से हुए, एक ही तरीके से हुए। अब एक और इसका फोर्थ पार्ट बचा हुआ है, इस फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा इजी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये वाला मेथड यूज नहीं होगा जब भी आपने सेकंड और थर्ड पार्ट में किया है। फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y और माइनस 1। इसमें अगर इसमें कॉमन लेके देखते हैं, अगर कॉमन लेके देखेंगे हम तो हमारा सॉल्व हो जाएगा ये। वाई स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बचेगा, यहाँ पे 2y और प्लस, और इसमें वाई स्क्वायर ये पूरा ही बाहर आ गया तो इसकी जगह क्या बचेगा 1। और इसमें देखिए कुछ कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन आता है, तो ये बचेगा 2y, और यहां माइनस होने से ये वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। ये हो जाएगा 2y प्लस 1, दोनों में से कॉमन आ गया, तो इसके बाद आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, ये वाई स्क्वायर माइनस 1। अभी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, अभी और आगे भी करना है थोड़ा सा इसको। 2y प्लस 1 जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था हमने फर्स्ट पार्ट में, तो ये किसका स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर होगा, माइनस ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। देखो 1 की हम कितनी भी पावर लगा सकते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर दिया नहीं है लेकिन हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। पावर लगाने से 1 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, 1 इंटू 1 इंटू 1 हमेशा 1 ही रहेगा। ये हो गया 2y प्लस 1, और ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो है इसके फैक्टर हो गए। तो इसमें हमें जो लॉन्ग मेथड था उसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चेक कर लेते हैं एक बार, पहले कॉमन लेने के बाद, अगर यहाँ कॉमन लेने के बाद ये नंबर सेम आ रही है ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसी वाले प्रोसेस से कर सकते हैं। अगर कॉमन लेने के बाद ये नंबर यहाँ ब्रैकेट में सेम नहीं आ रही है, तो हमें फिर वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो हमने सेकंड और थर्ड पार्ट में किया है।